इतिहास गवाह है, जब जब घर का भेदी अमृत कुंड का भेद बताता है, तब तब स्वर्णमयी लंका का विनाश निश्चित होता है। बंगाल में ममता का वो अमृत कुंड शुभेंदु अधिकारी थे, और जब शुभेंदु ने पाला बदला तो टीएमसी का अहंकार गंगा सागर में डूब गया। आज बात उस राजनेता की जिसने नंदीग्राम से भवानीपुर तक ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ा, और आज उन्हें अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसने पिछले 2000 दिनों में बंगाल की गलियों में ममता के डर को खत्म किया। स्वागत है आपका टॉक द ट्रेंड पर। आज पर्दे के पीछे असली अधिकारी की कहानी। पश्चिम बंगाल, जहां ममता सिर्फ एक नाम नहीं, सत्ता की परिभाषा थी। वो बंगाल जहां दीदी के इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, जहां विरोध करना जान जोखिम में डालने जैसा था। लेकिन आज उसी जमीन पर खेला हो गया। ममता का अजय किला ढह चुका है और बंगाल की खाड़ी में टीएमसी के फूलों का विसर्जन हो चुका है। हर कोई मोदी की सुनामी, अमित शाह की रणनीति और सुनील बंसल के परिश्रम की बात कर रहा है। लेकिन इस जीत का एक ऐसा नायक जिसने बिना कहे कुछ, जिसकी चर्चा किए बिना यह कहानी अधूरी है। एक ऐसा राजनेता जिसने पिछले 6 सालों में चुपचाप अर्श पर बैठी ममता को फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। आज बात बंगाल के उस साइलेंट किलर की जिसने भवानीपुर के किले में ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से पटकनी देकर इतिहास रच दिया। आज बात शुभेंदु अधिकारी की। यह कहानी शुरू हुई थी साल 2020 में। यह कहानी थी स्वाभिमान की, सम्मान की और अपने परिश्रम के उचित परिणाम की। जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नंबर 2 के ओहदे को लात मारा और भाजपा का दामन थामा, तब दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक चाणक्यों ने कहा कि यह राजनीतिक आत्महत्या है। लेकिन 2021 में नंदीग्राम की जमीन पर ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ममता अपराजित नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है और बंगाल में ही हराया जा सकता है। इतिहास गवाह है, जब जब घर का भेदी अमृत कुंड का भेद बताता है, तब तब स्वर्णमयी लंका का नाश हो जाता है। शुभेंदु वो चाबी लेकर निकले थे जिससे ममता के सत्ता की तिजोरी खुलती थी। याद करिए वो दौर, साल 2014 में, जब भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक सपना देखा था, अंग, बंग और कलिंग के विजय का। 2016 में जहां भाजपा के पास मात्र 3 सीटें थी, वहीं 2021 में शुभेंदु के आने के बाद यह संख्या 77 से 78 पहुंच गई। हिंसा हुई, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, घर फूके गए, लेकिन एक राजनेता शुभेंदु अधिकारी डटे रहे। 2021 से 2026 के बीच जब केंद्र की नजरें बंगाल से मुड़ी हुई थी, तब शुभेंदु कार्यकर्ताओं के लिए फौलाद की ढाल बनकर खड़े थे। उसी मेहनत का नतीजा है आज आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जीत जितनी बड़ी है, सवाल उतना ही पेचीदा है। क्या शुभेंदु को बंगाल का अधिकारी बनाया जाएगा? राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई जब अमित शाह खुद ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक बनकर बंगाल जा रहे हैं, तो एक बड़ा संकेत है। क्या भाजपा किसी महिला चेहरे को आगे करके महिला कार्ड खेलेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव और भाजपा का हर फैसला एक बड़ा संदेश देता है। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिश्व शर्मा पहले से मौजूद हैं। क्या बंगाल में भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी या कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी, जैसा उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में किया? शुभेंदु के समर्थकों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ पद का नहीं है, उस परिश्रम के इनाम का है जिसने बंगाल की डेमोग्राफी और डेस्टिनी दोनों बदल दी। बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, एक पुनर्जागरण का चुनाव माना जा रहा है। उस बंगाल की वापसी है जो कभी देश का औद्योगिक और बौद्धिक हब हुआ करता था। शुभेंदु अधिकारी आज सिर्फ एक फॉलोअर थे जो बंगाल के अधिकारी बनकर उभरे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली दरबार इस साइलेंट किलर के मेहनत को किस प्रकार सम्मानित करती है। आपको क्या लगता है, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, भाजपा को किसी नए चेहरे के साथ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें आपका अपना चैनल टॉक द ट्रेंड।
नमस्कार।